आज की कथा वराह अवतार। ये कथा केवल एक असुर और एक अवतार की नहीं, यह अहंकार और धर्म, अधर्म और संतुलन और प्रतिशोध और मुक्ति की कहानी है। सतयुग के प्रारंभिक काल में प्रजापति कश्यप की पत्नी दिति के मन में एक तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। मेरे पुत्र देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हों। संध्या का समय था, जो तप और संयम का समय माना जाता है। कश्यप ने चेतावनी दी, यह समय अशुभ है, इससे उत्पन्न संतान में असुर भाव अधिक होंगे। पर दिति की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। समय आने पर दिति के गर्भ से दो दिव्य परंतु भयंकर तेज वाले बालकों का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। उनके जन्म के समय भूकंप आया, आकाश लाल हो गया और दिशाएं कांप उठी। ऋषियों ने भविष्यवाणी की, ये दोनों भाई संसार में भारी उथल पुथल मचाएंगे। बचपन से ही दोनों में असाधारण बल था। वे हाथियों को खेल खेल में गिरा देते, सिंह को पकड़कर बांध देते, पर्वतों को तोड़ डालते। हिरण्यकश्यप बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी था, पर हिरण्याक्ष अत्यंत उग्र और युद्ध प्रिय। उसकी आंखों में हमेशा युद्ध की ज्वाला जलती रहती। वह देवताओं को चुनौती देता और गर्व से कहता, मैं इस सृष्टि का स्वामी हूँ। एक दिन हिरण्याक्ष ने ठान लिया, जब तक मैं अजय नहीं बनूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वह वन में चला गया और घोर तपस्या करने लगा। हजारों वर्षों तक एक पैर पर खड़ा रहा, अग्नि के बीच तप किया, वायु और जल का त्याग किया। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्याक्ष बोला, मुझे ऐसा वरदान दे कि देवता, दानव, गंधर्व कोई मुझे मार ना सके। ब्रह्मा ने सीमित वरदान दिया। अमरता नहीं मिली, पर लगभग अजयता मिल गई। अब उसका अहंकार आसमान छूने लगा। समय बीता, हिरण्याक्ष को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, अंधक। कुछ कथाओं के अनुसार अंधक भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र था, जिसे हिरण्याक्ष ने तपस्या कर वरदान रूप में पाया। वह जन्म से अंधा था। दरबार में लोग फुसफुसाए, राजकुमार अंधा है। हिरण्याक्ष ने इसे अपशकुन नहीं बल्कि चुनौती समझा। उसने कहा, मेरा पुत्र अपनी आंखों से नहीं, अपनी शक्ति से संसार जीतेगा। हिरण्याक्ष का अहंकार अब सीमा पार कर चुका था। उसने देवताओं को ललकारा, कहाँ है तुम्हारा विष्णु? जब कोई सामने नहीं आया तो उसने सोचा, मैं पृथ्वी को ही समाप्त कर देता हूँ। वह महासागर में कूदा, पाताल लोक पहुंचा और पृथ्वी को अपने बल से उठाकर जल में डुबो दिया। चारों ओर अंधकार छा गया। ऋषियों के यज्ञ रुक गए। देवताओं का अस्तित्व संकट में पड़ गया। सभी भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। तभी ब्रह्मांड में एक दिव्य ध्वनि गूंजी। विष्णु के नासिक से एक सूक्ष्म वराह रूप निकला। क्षण भर में वह पर्वताकार हो गया। शरीर पर्वत जैसा विशाल, दांत वज्र जैसे, नेत्र अग्नि जैसे प्रज्वलित। उनकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। वे सागर में कूद पड़े, जल की लहरें आकाश तक उठी। पाताल में हिरण्याक्ष ने वराह को देखा और उपहास किया, एक पशु मुझे चुनौती देता है। भीषण युद्ध आरंभ हुआ। गदा से गदा टकराई, समुद्र तटी में हो उठा। पर्वत चूर चूर हो गए। हजारों वर्ष तक संग्राम चला। अंततः वराह ने पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और अपने दिव्य चक्र से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, पृथ्वी पुनः संतुलन में आ गई। कथा का संदेश, शक्ति बिना संयम विनाश है, अहंकार अंत की शुरुआत है। जब भी पृथ्वी संकट में पड़ती है, भगवान अवतार लेकर संतुलन स्थापित करते हैं।